अस्सलामुअलैकुम जी। करली जो हेयर्स होते हैं उन पे लोगों को कटिंग नहीं समझ आती, तो आज एडवांस हेयर कट हम करली हेयर्स पे करेंगे। अच्छा, इन हेयर्स को आपने अच्छा खासा गीला करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत भी गीला किया जाए तो चल जाता है, मगर करली हेयर्स को हमें अच्छी तरह से गीला करना है। ठीक है, गीला करने के बाद आपने इसका पार्टीशन निकालना है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आपने टेल कॉम लेनी है, और टेल कॉम लेने के बाद आप किस तरह से अब इसकी पार्टीशन करेंगे वो आप देखते जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आप देखें, एक जो चकोर डब्बा होता है ना, सेम इस तरह से करके हमने पार्टीशन कर लेनी है। पार्टीशन करने के बाद आपने इस एरिया को जो है वो जो क्लिप आता है उसके साथ जो है वो इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने इसके ऊपर ये लगा देना है। देन उसके बाद जो है वो हमने अब नीचे से पार्टीशन करना स्टार्ट करनी है। एयर टू एयर पार्टीशन होगी, दोनों साइड से आप देख सकते हैं, एयर टू एयर पार्टीशन कर लेनी है। इस वीडियो को वो लोग गौर से देखें जिनके हेयर करली हैं और उनको कटिंग में मसला होता है। तो ये साथ साथ आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से। अच्छा, वीडियो जो है वो थोड़ी पुरानी है, ये अभी की वीडियो नहीं है, ये पहले की वीडियो है, लेकिन ये है कि मेरे पास ये वीडियो मौजूद थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि करली हेयर का मसला बहुत आता है और ज़्यादातर लोग यही परेशान होते हैं कि कटिंग करें कैसे और नज़र भी आए। तो अब जो करने का तरीका है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आपने टेंगल फ्री कर लेना है हेयर्स को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि आपने लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं काटनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लेंथ बहुत ज़्यादा काट देते हैं तो करली हेयर जब गीले होते हैं तब तो वो ठीक रखते हैं, लेकिन जब सूखते हैं तो बहुत ऊपर चला जाता है। अब देखिए, नीचे से मैंने एक लिमिट तक थोड़े से बाल जो है वो इनके लेके काटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। उसको जो है आपने काट के उसकी जो है वो नॉचिंग जो है वो कर लेनी है, और उसके बाद ये आपने इसको अच्छे से फिर अगेन कॉम करना है। और कॉम करने के बाद जो बाल आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं, आपने उनको कट कर कर फिर नॉचिंग कर लेनी है अगेन। अच्छा, उसके बाद जी अभी हमारा इरादा इंशाल्लाह ये है कि ईद के बाद अगर आप लोग दाखिला लेना चाहते हैं तो हम लोग जो है वो 2 कोर्स करवाने लगे हैं। एक कोर्स है 1 माह का और एक कोर्स है 15 दिन का। ये कोर्स ऑनलाइन होगा और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के थ्रू होगा। मुझसे इससे पहले 11 बैच सीख चुके हैं तकरीबन माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब पहले कटिंग का भी साथ साथ आपको बताऊं। एक पार्ट लेना है आपने और 90 डिग्री पे ले जाके आपने ये जो एक्स्ट्रा बाल आपको नजर आ रहे हैं इनको जो है वो आपने लेकर इनको कट करना स्टार्ट करना है फिंगर से नीचे नीचे से। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है 90 डिग्री पे ले जाकर, और उसके बाद आपने इसकी नॉचिंग कर लेनी है। अच्छा, नॉचिंग से ये होता है कि जो आपके बाल हैं उनकी जो कटिंग होती है उसमें बड़ी खूबसूरती आ जाती है। उसके बाद इसको हमने ऊपर लेकर जाना है 140 डिग्री पे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको देख लें, जो बाल नीचे जा रहे हैं खैर है कोई बात नहीं, आपने उसको ढीला करना है थोड़ा सा, और ढीला करके आपने इसको अगेन कट कर लेना है। ठीक है जी, तो कोर्स के हवाले से मैं आपको बता रही थी कि आप जब ये कोर्स करना चाहें तो मुझे लाजमी बताइएगा। रोजाना की 1 घंटे की क्लास होगी, 11 बैच इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने सैलून भी खोले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, सिर्फ मेकअप सीखना चाहते हैं, तो मेकअप का कोर्स 15 दिन का है और उसमें कुछ हेयर स्टाइल्स शामिल हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे मंथ का कोर्स करें तो उस पूरे मंथ में आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग और आपका मेकअप, आपके हेयर स्टाइल और हेयर कटिंग्स, थ्रेडिंग वगैरह, इसके अलावा ब्लीच है, वैक्सिंग का तरीका है, फेशियल्स हैं, वो सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, फीस जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो फीस बहुत ज़्यादा है, ये फीस इतनी ज़्यादा है। तो फिर जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे प्रोफाइल में, जहाँ आप मेरी प्रोफाइल खोलते हैं टिकटॉक की, सामने ही नंबर दिया हुआ है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, बैक साइड से आपने कटिंग देख ली होगी, उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। आपने जो आगे के हेयर्स हैं उनमें ए शेप बना लेनी है, और ए शेप बना के जितनी लेंथ के अकॉर्डिंग आपसे कस्टमर कह रहा है आपने उतनी लेंथ रखें। अब उसी के ही साथ ही आपने क्या करना है जी कि अब आपने कैंची को आड़ा चलाना है। स्टार्ट में जब हमने पहला लेयर काटा था तो हमने उसको सीधा रखा था, लेकिन अब हमने इसी के साथ ही हल्की सी कैंची आड़ी रख के कटिंग करते जाना है। इससे लेयर्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हल्की हल्की नॉचिंग करनी है, बस आपने बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं तो जो इस तरह के बाल होते हैं करली बाल, उनकी सूखने के बाद जो है वो फिर खूबसूरती वैसी नहीं रहती, बाल बहुत छोटा लगना महसूस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक फॉलोवर और एक रुपया सदका। कल एक लेडी का मैसेज आया हुआ था कि जी कमेंट किया हुआ था उन्होंने, ऐसे मैसेजेस का मैं जवाब नहीं देती, मैं उसको इग्नोर ही करती हूँ,
तो उनका था कि जी ये तो फॉलोवर्स और लाइक लेने के तरीके हैं। जी बिल्कुल, ये फॉलोवर लाइक लेने के तरीके भी हैं अगर, तो मैं एक बहुत अच्छा काम है जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सिखा रही हूँ। मैं कोई नाच गाना नहीं सिखा रही, ठीक है, मैं कोई गलत बात नहीं सिखा रही। यहाँ वो लड़कियां जो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं वो इससे बहुत कुछ सीख रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई सीख रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और लाइक और फॉलो वही लोग करते हैं जिनको काम अच्छा लगता है, वरना अभी तक भी मुझे 35-36 हज़ार लोगों ने फॉलो किया हुआ है, उनमें से कोई भी ना करता अगर मेरा काम अच्छा ना होता तो। अच्छा, उसके बाद हमने स्टार्ट से बालों को लिया है, थोड़ा सा आड़ा किया और उसके बाद हमने इसको कट कर लिया। उसके बाद हम ऊपर लेकर गए हैं इसको और अगेन जो है वो हमने इसको कट किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनका जो पफ है वो बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। अब अगेन हमने ऊपर से बाल उठाए और बाल उठाकर हमने इसका एक सेक्शन निकाला है। सेक्शन निकाल कर हमने इसको वी में सेक्शन निकाला है बैक से, ठीक है। और इसको जो है वो फिर हमने कट करने के बाद हल्की हल्की सी नॉचिंग कर देनी है। अच्छा, अभी आप कटिंग देख सकते हैं, अभी तो आपको नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे कट पूरा होता जाएगा प्रॉपर आपको समझ आती रहेगी। उसी तरह से हम ऊपर से बाल उठाते हैं और उठाकर हम जो है वो फिर इसकी हल्की हल्की जो है वो बालों को ढीला करके नॉचिंग कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं लेयर्स आपको किसी हद तक फील हो रही होंगी। अगेन जो है वो हमने मिड का पार्टीशन किया है और अच्छा, उसके बाद जो है वो साइड से फिर हमने अगेन लिया है, क्योंकि आपको पता है जो कर्ली हेयर्स होते हैं ना, इनमें बहुत ज़रूरी होता है बार बार कॉम्ब कर चेक करना पड़ता है। सीधा जो हेयर होता है ना वो इजीली कट जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि आपको साथ साथ बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं बाल आगे पीछे या छोटा बड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा यू शेप में दिया है आखिर में आकर। अगर आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है और मैं इतना हक रखती हूँ कि मुझे आप लोग फॉलो करें, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। और अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुरे कमेंट करते हैं तो जी मेरा इससे कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, साथ साथ जो है इस पर मैं आपको दिखा दूं कि हम किस तरह से ब्लो ड्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जी, अब मैंने अकेले ही ब्लो ड्राई आपको करके दिखाया है। आपने जो है वो ब्लो ड्रायर लेना है और साथ ही साथ ब्रश को जो है वो पहले अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ चलाना है, ठीक है। दो तरीके से आप करेंगे तो इससे आपकी जो कटिंग है बड़ी अच्छी इनहेंस भी होगी और लगेगी भी बहुत खूबसूरत। तो जिनके कर्ली हेयर्स हैं वो अगर कहीं जाना चाहें तो जाने से पहले भी अपने बाल ब्लो ड्राई कर सकते हैं या हल्का हल्का स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को गौर से जब आप 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कटिंग किस तरह से की गई है, बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में, ईजी मेथड के साथ। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये इनकी फाइनल लुक है और इसे वेव भी आया है और बालों में वॉल्यूम भी आया, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या और मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं ईद से पहले पहले इन 1-2 दिनों में, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।